वो डिवाइडेड हो गया। और विनयचर्या जो अरेस्ट हुआ है वो हमारा भिक्षु है। विनयचर्या का त्याग, विनयचर्या का जो जीवन वो बिथा नहीं होगा। भावुक हो गए भंती जी आप इस बात के ऊपर, क्योंकि विनाचार्य जी के हाथ में हथकड़ी है, विनाचार्य जी जेल में है और इधर लांबा जी पूरे इधर में सभाएं ले रहे हैं और सभा में कहीं भी उनके भाषण में विनाचार्य का उल्लेख नहीं होता है। मतलब कितनी दुखद बात है भंती जी, ये आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं। मतलब से पता चलता है कि आपके दिल में विनाचार्य के लिए कितना बहुत बड़ा ये है। विनयचर्या को जब अरेस्ट किया और बहुत भिक्षु को परेशानी किया है, फिर भी हम लोग भगवान बुद्ध के लिए हम रेडी है शांतिपूर्ण तरीका से लड़ाई करने के लिए। और विनयचर्या का जो सेक्रीफाइस वो बीता नहीं होगा, वो टुडे टुमारो जेल से निकल के आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ वो किया नहीं। सिर्फ वो हमारा हम लोग का आंदोलन को दबा के किया है, लेकिन उसी से हम लोग वो रोकने वाला नहीं है। और भी हम ताकत से लड़ेंगे। और जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे। और महाबोधि महाविहार हम बिहार सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो, दुनिया में जितना तमाम बुद्धिस्ट लोग है सब मिलके जितना जल्दी हो सके महाबोधि महाविहार हम मुक्त करेंगे। जो 13 तारीख को जो हुआ है, जो महाराष्ट्र में से खास करके नागपुर की महिला वहाँ पे उन्होंने आवाज उठाई वहाँ पर, क्योंकि जो महाबोधि टेम्पल में जो चीज वहाँ पे उनको दिखाई दी, उनका मुखरता के साथ में उन्होंने विरोध किया वो महाराष्ट्र से। ऐसे समय में वो हमारे वहाँ के नागपुर की महिलाओं के साथ में यदि कुछ होता है तो जो नेतृत्व करता है आकाश लामा जी, उनका पहला कर्तव्य बनता था कि वहां पर वो उस मौके पर जाने का, मगर आकाश लामा जी गए नहीं। ये आपने बहुत गहराई की एक बात किया है। तो ये बात लेकर हम लोग हमारा जगह में आम लोग का चीज छोड़ के बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्ध जो नहीं मानते थे, बुद्ध जो विश्वास नहीं करते, वो चीज बुद्ध का सामने कर रहे हैं, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से जो आंदोलन चल रहा है, इन लोग उस टाइम पहुंचा नहीं। जब अंदर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फ्रंट साइड में जो ये पुलिस के साथ बातचीत हो रहा है, लेकिन उस टाइम इनका कोई रोल नहीं है। ये बहुत दुखी की बात। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज, मैं हूँ विजय खौसे। महाबोधि महाविहार को लेकर, महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर और BT एक्ट निरस्त करने को लेकर आंदोलन चल रहा है। 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। बीच में आंदोलन में कुछ गुटबाजी निर्माण हुई है, उसके बावजूद भी जो है आंदोलन जारी है। मेरे साथ में जो है पश्चिम बंगाल के खास करके प्रज्ञा प्रियो बोध गया के भंती जी है। प्रज्ञा प्रियो भंती जी आए हैं, नागपुर में आए हैं। भंती जी का नागपुर में स्वागत है, WH न्यूज पर स्वागत है। आज भंती जी से हम यही चर्चा करेंगे कि जो महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई है किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में जाना चाहिए, इसी के ऊपर में हम भंती जी से बात करेंगे। भंती जी, WH न्यूज में और नागपुर में आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका WH न्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया चैनल को आप मिस्टर विजय कौसे, मेरा थैंक यू वेरी मच। एंड भगवान बुद्ध को आपका जो लॉर्ड बुद्ध एनलाइटमेंट प्लेस से मैं आया हूँ, बुद्ध गया से, आपका भगवान बुद्ध को कॉम्पेशन में देता। थैंक यू बंती जी, बंती जी। जो 12 फरवरी से ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एक आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब वो आंदोलन की जो जितना होना चाहिए था, आंदोलन बहुत बड़ा होना चाहिए था, मगर अभी आंदोलन थोड़ा कम हो गया है। क्या कारण है ये आंदोलन अब कमजोर गिरा है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया। एक्चुअली बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन अभी स्लो कोई बाटा नहीं हुआ। अभी 13 तारीख जो इंसिडेंट हुआ फ्रंट ऑफ महाबोधि टेम्पल, अभी पूरा इंडिया में द वर्ल्ड में बुद्धिस्ट लोग, बुद्ध को अनुयायी लोग जाग गया। पहले ये पता नहीं था लॉर्ड बुद्ध का एनलाइट प्लेस में क्या हो रहा है। अभी पूरा इंडिया बुद्ध को मानने वाला अनुयायी जाग गया। अभी हर घर में, हर जगह में बुद्ध का मुक्ति आंदोलन
शुरू हो गया। अभी दिल्ली से लेके कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी अभी बुद्धिस्ट लोग जाग गया। अभी आपको शायद पता है, ये 15 तारीख भंडारा में एक कार्यक्रम हुआ, 4 तारीख रायपुर में हुआ, ये 5 तारीख नागपुर में भी हुआ। इससे पहले और भी काफी जगह में, ये 27 तारीख पटना में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ऑल इंडिया में एवं द वर्ल्ड में ये विषय लेके चर्चा हो रहा है। गंभीर मुद्दा देश विदेश में चर्चा हो रही है महाबोधि महाविहार की। पर मेरा कहने का मतलब कि जिस तेजी से इस आंदोलन को बढ़ाया था उस तेजी से अभी आंदोलन नहीं है, क्योंकि गुटबाजी हुई है। हमने देखा है, मैं भी वहां पे 15 दिन तक की रिपोर्टिंग मैंने किया है। विनाचार्य भंती जी को वहां पर जेल में डाला गया है। सुमित पाल भंती जी ने जो है उनके खिलाफ में एक शिकायत की है। तो क्या ये सही बात है? अच्छी मतलब आपका जो कहना ये भी थोड़ा सही है। बात यह है कि हम लोग जो 12 फरवरी बोधगया से ये जो बोधगया महाविहार का जो मुक्ति आंदोलन शुरू किया है, तो हम लोग में थोड़ा वो हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, लेकिन ग्रुप नहीं हुआ है। अभी दिल्ली में 5 जून इंडिया में जितना बुद्धिस्ट लोग है सब मिलके एक कमिटी बना गया है, बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना। ये दिल्ली में हाँ, अभी उसका जो स्ट्रक्चर कमिटी बन रहा है पूरा इंडिया से लेके, इंडिया में जितना स्टेट है 28 स्टेट है, 8 टेरिटोरियल स्टेट, ऑल स्टेट से लेके बुद्धिस्ट लोगों को जोड़ रहा है। कैसे करके यूनाइटेड होके हम लोग को ये मूवमेंट को फाइट करना पड़ेगा। और 29 जुलाई इसका हियरिंग भी है। यूनाइटेड दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले एक आंदोलन चल रहा है, उसके बाद में बुद्धिस्ट समन्वय संघ का निर्माण हुआ है। अभी विनाचार्य जी जेल से रिहा होने के बाद में वो भी उसी मुद्दे को लेकर लड़ेंगे। ऐसे में अगर अलग अलग यदि सब जने लड़ते हैं तो क्या महाबोधि महाविहार मुक्त वो हो जाएगा? अभी मेरा भी एक ये अपील है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्ध का अनुयायी, बिल्कुल, तो हमारा मेन पिता कौन है? भगवान बुद्ध है। हम बुद्ध को पिता मानते हैं, तो हम लोग सबको एक होना बहुत जरूरी है। आप महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली सब मिलके पहले हमको एक होना जरूरी है, क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाला है। तो बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, अखो देना जीने कोदांग असाधुनांग साधुनांग जीने, अतः मैत्री से हम लोग पे आपस में लड़ाई होगा, मतभेद होगा, डिवाइडेड होगा, जरूर होगा। एक माता का जो भाई बहन होता है उसमें भी होता है, हम लोग को में भी होगा, लेकिन हम लोग का जो मेन टॉपिक बोधगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेके हम लोग डिवाइडेड होना नहीं चलेगा। हम लोग सब मिलके, मैं अभी 15 जून भंडारा में पार्टिसिपेट किया, तो मैं भी किसी ऐसा ग्रुप का साथ मेरा तन मन से आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हम सबके मिलके, मेरा अपील है सब मिलके हमारा जो भगवान बुद्ध का जो शांति का वाणी, शांति का संदेश जिन्होंने दुनिया में रखा, वो फॉलो करके जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जितना डेवलप कंट्री पीसफुली जीवन जी रहा है, तो हम लोग अशांति क्यों है? हम बुद्ध को पहचान नहीं पाया। हम नागपुर को आदमी को भी अपील करता है, आप लोग भी पहले बुद्ध को पहचानो। हो इस बुद्धा, बुद्ध को आपको जब तक नहीं पहचानेंगे, सिर्फ बुद्धिस्ट बोलने से कुछ नहीं होगा। वहां पर भी जो 13 तारीख को जो हुआ है, जो महाराष्ट्र में से खास करके नागपुर की महिला वहां पे उन्होंने आवाज उठाई वहां पर, क्योंकि जो महाबोधि टेम्पल में जो चीज वहां पे उनको दिखाई दी, उनका मुखरता के साथ में उन्होंने विरोध किया, वो महाराष्ट्र से। ऐसे समय में वो हमारे वहाँ के नागपुर की महिलाओं के साथ में यदि कुछ होता है, तो जो नेतृत्व करता है आकाश लामा जी, उनका पहला कर्तव्य बनता था कि वहां पर उस मौके पर जाने का, मगर आकाश लामा जी गए नहीं। ये आपने बहुत गहराई की एक बात किया है, तो ये बात लेके हम लोग भी दुखी है। जब मैंने सुना 7:30 बजे महाबोधि टेम्पल का अंदर में जो हमारा भगवान बुद्ध का विरोधी जो एक्टिविटीज हो रहा है, ये महाराष्ट्र का बुद्धिस्ट लोगों ने इसको प्रतिवाद किया है, प्रतिवाद किया।
इसकी वजह से वहाँ का जो लोकल सिक्योरिटी, कुछ लोकल गुंडा लोग, ये अब सबको पता है, उन्होंने इनको अटैक किया, भिक्षुओं को अटैक किया। बिल्कुल। ये महाराष्ट्र का जो बौद्ध अनुयायी, इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया पुलिस ने। जो मैंने सुना, मैं वहाँ पे 8 बजे जाके पहुंचा। अच्छा, आप गए थे वहाँ पर? ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुलिस से जो बातचीत हुआ, पहले मैं ही था, मेरा नाम प्रज्ञाप्रिय भिक्षु। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, ये एक्चुअली बाहर, अंदर नहीं, महाबोधि टेम्पल का फ्रंट साइड। बिनाचार्य फिर कब आए थे? तो मैं जो पुलिस से बातचीत कर रहा है लगभग 8:15-20 टाइम, उस टाइम तो मेरा बात और एक महाराष्ट्र का भिक्षु, नाम याद नहीं आ रहा है, और भी महाराष्ट्र का काफी लोग, उस टाइम 100-300 बुद्धिस्ट अनुयायी लोग है, और कुछ लोकल आदमी भी है, वहाँ पे मिक्सअप हो गया। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे पहुंचा, मेरा किसी से एक वो अपॉइंटमेंट था मिलने का लाइब्रेरी में। तो मैं भी पुलिस को ये प्रतिवाद किया, क्योंकि ये हमारा बुद्ध का घर है, ये और किसी का घर नहीं है। हमारा बुद्ध का घर पे आम लोग का यहाँ प्रायोरिटी होना चाहिए, बाकी लोग के यहाँ के कोई प्रायोरिटी नहीं। हम ऑल रिलीजन को हम रेस्पेक्ट करते हैं, सनातन, हिंदू, जैन, जो भी हो, सबको हम रेस्पेक्ट करते हैं। बगल में उनका अपना अपना मंदिर है, मस्जिद है, अपना अपना जगह में पूजा पाठ करो, कोई यहाँ डिस्टर्ब हम नहीं कर रहे हैं। हमारा जगह में आम लोग का चीज छोड़ के बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्ध जो नहीं मानते थे, बुद्ध जो विश्वास नहीं करते, वो चीज बुद्ध का सामने कर रहे हैं, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं सकते। तो ये जो पुलिस से भी मैं बातचीत किया, और मेरा नाम भी FIR में डाल दिया। अच्छा। बिनोय चरिया जिस कैटेगरी में अरेस्ट हुआ, 2 नंबर मेरा नाम है, तीसरा नंबर है हेमा नाम से कोई महाराष्ट्र का होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है, बिनोय चरिया का जब रात में अरेस्ट किया हमको पता चला, लेकिन ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से जो आंदोलन चल रहा है, इन लोग उस टाइम पहुंचा नहीं। हाँ। जब अंदर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फ्रंट साइड में जो ये पुलिस के साथ बातचीत हो रहा है, लेकिन उस टाइम इनका कोई रोल नहीं है। ये बहुत दुखी की बात है, समझ गया ना। फिर बाद में बिनय चरिया, जो हम लोग बुद्धिस्ट लोगों अनुयायी को लेके वो धरना स्थल पे आया, रात में 2 बजे उनको अरेस्ट किया। लेकिन उस टाइम भी स्ट्रांगली ये प्रतिवाद किया, तो बिनय चरिया को अरेस्ट कर नहीं सकता है, क्योंकि बिनय चरिया ऐसा कुछ किया नहीं। क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। वो सारे वीडियो में दिखाई पड़ता है। ये इसलिए किया, क्यों किया पता है, अर्थात बुद्धिस्ट लोग डर जाएगा, वहां से भाग जाएगा, सुबह में उनको लगा कोई दंगा हो सकता है, इसलिए उनको अरेस्ट किया है। बंते जी ने, लामा जी ने वहां पर आके, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो टीम ने वहां पर आकर उनके खिलाफ में जो शिकायत करना चाहिए था, क्योंकि 12 तारीख को जो है बिहार के राज्यपाल आते हैं और अंदर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसका वीडियो वायरल होता है, उसके बावजूद भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कोई एक्शन नहीं लेता। क्या सरकार के दबाव में है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या लामा? अभी देखिए, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से जो मूवमेंट है उसमें मैं भी हूँ। तो वहां पे जो मूवमेंट में जो भिक्षु है, उपासक उपासिका है, सब बाहर का है। वहां का जो रहने वाला भिक्षु मूवमेंट का साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लोकल लेवल का कोई जुड़ा हुआ नहीं है। जो हमारा भी महाराष्ट्र का भिक्षु है, कोई 2-3 भिक्षु कोई साथ में नहीं है, लोकल भिक्षु भी नहीं है। तो सुबह शाम बुद्धिस्ट टेम्पल में वहां पे भगवान बुद्ध के सामने जब 5:30 चांटिंग होता है, 5 बजे एंट्री होता है, मैं डेली चांटिंग में रहते हुए बुद्ध का सामने, और BTMC का 2 भिक्षु और 4-5 रियल भिक्षु, वहां पे 40 भिक्षु नकली है पीछे जो बैठता है। अच्छा। बुद्ध का सामने वो सुबह एंट्री कर लेते हैं अंदर, क्योंकि लोकल में तो बुद्धिस्ट लोग है नहीं ना, और बाहर का भी रहते हैं, थाईलैंड, तिब्बत, ये वियतनाम, जापान का आदमी भी चुपचाप शांति से बैठे रहते, मेडिटेशन करते रहते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट बैनर के जो कार्यक्रम हो रहा है, इन लोग तो यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ, वहां से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अंदर में क्या हो रहा है इनके कोई जानकारी नहीं है, समझ गया ना। तो मैं काफी बार मूवमेंट में ये चीज बताया, वहां क्या होता है। जो नकली भिक्षु अंदर घुस के बुद्ध जो पसंद नहीं करते थे, वो कोई पाता बिकता है, कोई किसी के पीछे पड़ जाता है पैसा के लिए। हाँ, तो बाहर से जो आदमी आता है वो लोग बहुत परेशानी में रहते हैं। तो इन लोग का पता भी नहीं,
और इन लोग भी उल्टा कहते हैं कि आप भिक्षु लोग अंदर क्या कर रहे हैं। अरे भगवान बुद्ध जहां पे ज्ञान प्राप्त किया वो हमारा आस्था का जगह है। वो छोड़ के सुबह शाम वो छोड़ के कैसे हम बाहर जाके करें? बाहर तो करो, लेकिन हमारा पास प्रायोरिटी है सुबह शाम बुद्ध को ज्ञानस्थली में जाके बुद्ध को माथा टेकना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। समझ गया ना? तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं इन लोग को पता भी नहीं हो रहा है क्या अंदर ना। अंदर में जो कुछ भी हो रहा था कि मार्च महीना में विनाचार्य जी ने एक वीडियो बनाया था और सारी वहां की पोल भी खुली थी वहां पर, जैसे कि वहां पे पिंडदान वगैरह जो भी चीज होती है। तो इसके जो भी वीडियो सामने उस वक्त जो है तमाम लोगों को ये सारी बातें पता चली। तो ये सारी बातें जो आंदोलनकर्ता जो है नेतृत्व जो वहां पर कर रहे हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, ये उन्होंने भी सारी बातें जो है लोगों के सामने लाना चाहिए। केवल वहां बैठ के आंदोलन करेंगे तो लोगों को कैसा पता चलेगा अंदर में क्या हो रहा है? देखिए, आंदोलन पहले जो ये 2023 में नवंबर से जो आंदोलन हुआ शुरुआत हुआ, ये 2023-24 में ये 12 तारीख से आंदोलन, ये 8 तारीख तक आंदोलन का गति सही दिशा में 8 तारीख तक 7-8 तारीख है। ये 8 तारीख उन्होंने रात में डीएम का साथ मीटिंग करके 9 तारीख अच्छा शायद 9 तारीख उस दिन मैं शाम को पहुंचा। 9 तारीख इन्होंने डीएम का साथ मीटिंग करके ऑफिशियली आंदोलन को विड्रॉ कर लिया। तब से आंदोलन में बांटा आ गया। तब से है, बराबर बोले। आदमी भी डिवाइडेड हो गया। और विनयचार्य जो अरेस्ट हुआ है वो हमारा भिक्षु है। विनयचार्य का त्याग, विनयचार्य का जो जीवन वो बिथा नहीं होगा। भावुक हो गए भंती जी आप इस बात के ऊपर, क्योंकि विनाचार्य जी के हाथ में हथकड़ी है, विनाचार्य जी जेल में है और इधर लांबा जी पूरे इधर में सभाएं ले रहे हैं और सभा में कहीं भी उनके भाषण में विनाचार्य का उल्लेख नहीं होता है। मतलब कितनी दुखद बात है भंती जी, ये आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं। मतलब से पता चलता है कि आपके दिल में विनाचार्य के लिए कितना बहुत बड़ा ये है। देखिए, विनयचार्य को जब अरेस्ट किया बहुत भिक्षु को परेशानी किया है, फिर भी हम लोग भगवान बुद्ध के लिए हम रेडी है शांतिपूर्ण तरीका से लड़ाई करने के लिए। और विनयचार्य का जो सेक्रीफाइस वो बीता नहीं होगा, वो टुडे टुमारो जेल से निकल के आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ वो किया नहीं। सिर्फ वो हम लोग का आंदोलन को दबा के रखने के लिए वो किया है, लेकिन उसी से हम लोग रोकने वाला नहीं है। और भी हम ताकत से लड़ेंगे। और जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे। और महाबोधि महाविहार हम बिहार सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो, दुनिया में जितना तमाम बुद्धिस्ट लोग है सब मिलके जितना जल्दी हो सके महाबोधि महाविहार हम मुक्त करेंगे। जिस प्रकार से भंते जी धरना स्थल से एक शिकायत लिखी गई है भंते जी के खिलाफ में, करुणाकरण भंते जी के खिलाफ में शिकायत लिखी गई है, विनाचार्य भंते जी के खिलाफ में वहां से शिकायत लिखा है, ये सारी चीज अच्छी है क्या? ये एक भंते जी दूसरे भंते जी के ऊपर में यदि शिकायत करते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं, तो हम समाज को क्या बता रहे हैं? अभी देखिए, ये जो आंदोलन हुआ 5 मई से, ये एक्चुअली जो आंदोलन हो रहा है पूरा इंडिया से आदमी जुड़ा हुआ है ना, तो कोई यहाँ पे अपना नाम लेके अपना को जाहिर करने के लिए। अच्छा, हाँ। और ये भी है सब आंदोलन में, ये तो एक बैनर में हो रहा है ना, ये इसमें सिर्फ किसी के एকক वो नहीं है, एকক वो ताकत से आंदोलन नहीं हो रहा है, सबको लेके हो रहे आंदोलन। तो वहाँ पे बीच में ये दिखाई दिया थोड़ा एक दूसरा से थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम। तो ये सब मैंने देखा है, तो नाम बताना नहीं चाहता है। तो बुद्ध ने कहा एक चीज कहा, घर का आगुन बाहर लेके नहीं जाना, बिल्कुल बाहर का आगुन घर पर लेके नहीं आना। तो हम लोग का अपना बात हम आदमी को बताएंगे तो आदमी हंसेगा, ये बोलना जरूरी नहीं है। अभी भी भंडारा में कार्यक्रम है, ये चीज हमारा अंदर का चीज ओपनली एक भिक्षु रखा है। मैं भी ये सुन के बहुत दुखी है, अपना घर का बात बाहर ओपनली बोलना जरूरी नहीं है। हम लोग मिलके, हम लोग जिसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, हमारा मुद्दा है महाबोधि महाविहार मुक्त करो। तो मेरा अपील है, महाराष्ट्र का जितना बुद्धिस्ट लोग है, हम अभी
मानता है कि अभी इंडिया में एक ताकत बुद्ध अनुयायी राष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र है। वो जो एंड ऑफ द जो किला आप लोग काटी कहते हैं ना, मारने वाला जो कॉफिन होता है ना, कॉफिन को जो अंतिम लेके जाता है क्रेमिनेशन में, जो बॉक्स में रहते हैं ना, लास्ट में थोड़ा एक दो काटी मारना पड़ता है। तो जो काटी मतलब बोध गया महाविहार मुक्ति करने के लिए महाराष्ट्र को, नागपुर को आदमी को ये दायित्व लेना पड़ेगा। नहीं, महाराष्ट्र के नागपुर के लोगों ने तो दायित्व लिया है भंते जी, और सबसे बड़ा जो योगदान जो है हमने भी देखा है कि ज्यादा महाराष्ट्र के लोग वहां पर मौजूद थे आंदोलन में। पर लेकिन ऐसी अगर चीज 13 तारीख की जैसी होती है और वो महाराष्ट्र के लोगों के पीछे में आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं जो लामा जी है, वो अगर पीछे नहीं रहते थे, लोग डरेंगे ना सामने आने के लिए। अभी देखिए वहाँ जो आंदोलन हो रहा है ना, मैं तो ग्राउंड में रहने वाला आदमी, आप ग्राउंड में दिखे हैं हमें, तो वहाँ पे जो बीटीएमसी है, जो प्रशासन है, जो आंदोलन हो रहा है, इनको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। ये आप लोग को सबको पता नहीं है, क्योंकि इन लोग किसको वैल्यू दे रहे? वैल्यू देने वाला को वैल्यू दे रहे। लेकिन जो आंदोलन अभी हो रहा है 8 तारीख 9 तारीख की बात, इनको भी अभी हम लोग को परमिशन भी नहीं दे रहे बैठने का वहाँ। नहीं, समझ गया ना? तो जो गवर्नमेंट को भी पता चला, अभी कुछ दिन पहले डीएम का साथ हमारा लामा जी मिलने के लिए गया, उनसे ऑफिस में बैठा के बात भी नहीं किया। तो लामा जी को मतलब ये नहीं कर रहे, डीएम ने बैठने नहीं दिया, लामा जी को। तो पता चला हम लोग में थोड़ा विभाजन है, इसीलिए गवर्नमेंट ये फायदा उठा रही है। समझ गया ना? ये विभाजन की वजह से। तो मेरा अपील है, विभाजन छोड़ के महत जो चीज है महाबोधि महार मुक्त के लिए हम लोग अभी भी समय है, सब यूनाइटेड होके हम एक साथ में लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से भंते जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमको एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारे भिक्षु में भी गुट हुई है और उपासक उपासिकाएं में भी गुट हुई है महाबोधि महाविहार आंदोलन को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जगह पर आकर ये सारी लड़ाई लड़ना चाहिए। भंते जी, आखिरी आप सवाल लेंगे, थोड़ा टेक्निकली सवाल लेंगे, क्योंकि बीटी एक्ट जो है मेन जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो ये बीटी एक्ट आड़े आ रहा है, ये थोड़ा बीटी एक्ट के संदर्भ में समझाइए। और ये जो कानूनी लड़ाई है अभी सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को इसका जो है हियरिंग भी होगा, तो क्या लगता है, क्या थोड़ा सा ये समझाइए कि बीटी एक्ट कैसा निरस्त होगा? देखिए, ये जो बीटी एक्ट किया है ना, उस टाइम हमारा भारत का संविधान भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। संविधान बनने से पहले ये एक्ट बना है ना, तो ये गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इसको खारिज कर सकता है। गवर्नमेंट जो कोर्ट है ना, कोर्ट कानून नहीं बनाता है। ये जो एक्ट बना है ना, ये सेंट्रल स्टेट मिलके बना है उस टाइम। कब? 1947 में देश आजाद हुआ, और जो हमारा जो संविधान है 1950 में लगा, हाँ, तो ये उससे पहले बना हुआ एक्ट 46 में बनाई। समझ गया ना? उसको उसका साथ जोड़ दिया गया। ये गवर्नमेंट चाहिए तो एनी टाइम इसको कर सकता है। अभी क्या है, लोकल भी कुछ मुद्दा है। अभी क्या हो गया, ये 2300 साल की पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल है, समझ गया ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1891 में अनागरिक धर्मपाल आके श्रीलंका से आके उन्होंने केस फाइल किया, केस पिटिशन किया गया में। तो अब गया जो कोर्ट है उसका कोर्ट कलकत्ता, अभी जो बिहार है पहले था कलकत्ता में। एक्चुअली भारत का पहले कैपिटल तो कलकत्ता में था ना, 1912 साल में शिफ्ट किया दिल्ली में। तो अनागरिक धर्मपाल केस फाइल किया, तो वो केस में हियरिंग क्या हुआ नहीं हुआ सब कुछ ये पेपर है। एक्चुअली फर्स्ट तो क्रांतिकारी अनागरिक धम्मपाल, फिर बाद में सुरेश एसाई, और ये तो 23 में हुआ आंदोलन। जो सुरेश एसाई ने आंदोलन किया, नागपुर से लाखों लोग वहां पे पहुंचा बुद्ध गया में, तब ये जाके अभी जो 50% बुद्धिस्ट लोगों को मिला है पावर, उसी वजह से डीएम प्रेसिडेंट 4 बुद्धिस्ट 4 लोकल, नहीं तो पूरा तो इनका कब्जा में थे ना। तो अभी उसकी वजह से 50-50 मिला। तो अभी पूरा मिलने के लिए और कितना, अभी 135 ईयर्स हो गया अनागरिक धर्मपाल ने जो केस किया, आके जो फाइट किया।
अभी उस टाइम इतना बुद्धिस्ट थे नहीं, है नहीं। अभी तो बहुत बुद्धिस्ट है इंडिया में, ऑल स्टेट में बुद्धिस्ट है। तो अभी जो कानून का जो मुद्दा है, ये गवर्नमेंट भी इतना आसानी से देने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पैसा का खेल है। दुनिया में ऐसा एक टेम्पल है, द वर्ल्ड से पैसा वहां पे आता है, करेंसी आता है, क्योंकि जितना बुद्धिस्ट कंट्री है वो इंडियन करेंसी नहीं, आपका थाईलैंड, जापान, कोरिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, भूटान, ये जितना बुद्धिस्ट कंट्री है सब कंट्री से करेंसी वहां पे आता है। और फॉरेन करेंसी का एक डोनेशन बॉक्स भी है वहां डालने के लिए, समझ गया ना। तो एक पैसा का खेल है, तो एक पॉलिटिक्स भी है, और ये भी है अपना जगह पे दूसरा कुछ बैठा दिया आदमी को माइंड वॉश करने के लिए। हमारा पास ऐसा किताब है जो लॉर्ड कनिंघम, जो ब्रिटिश लोगों ने वहां पे महाबोधि महाविहार में क्या है नहीं है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वहां पे नक्शा बना हुआ है। जो इन लोग कह रहे ये हमारा मंदिर है, उस टाइम तो थे नहीं है, बाद में बना दिया। आपका घर में, आप घर पे है नहीं, आप एक महीने के लिए घूमने के लिए गया, मैं घर के अंदर जाके एक मूर्ति बना दिया, तो मैं कह रही हमारा घर है। ये ऐसा हो गया। तो ये बीटी एक्ट जो है ये टुडे टुमारो जल्दी खत्म होगा, नो डाउट है। बिल्कुल, भंती जी को पूरी आशाएं है कि बीटी एक्ट जो है ये खत्म होगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, इस लड़ाई में जो है तमाम जो देश के बुद्धिस्ट जो लोग हैं, सभी बुद्धिस्ट लोगों ने एक साथ ये लड़ाई लड़ना चाहिए। भिक्षु संघ हो, भिक्षुणी संघ हो, उपासक संघ हो या उपासक संघ हो, सभी ने ये लड़ाई एक होकर लड़ना चाहिए। और हमारे राजनीतिक जो नेता है, उन्होंने भी जो है संसद में जो है ये आवाज उठाना चाहिए। हालांकि आवाज तो उठा ही है, जितनी उठाना चाहिए उतनी आवाज नहीं उठी है। संसद ने भी आवाज गूंजना चाहिए और सड़कों में भी लड़ाई लड़ना चाहिए। और भंती जी लगातार निरंतर जो है महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो है भंती जी प्रज्ञा प्रियो जी जो है ये भ्रमण कर रहे हैं, महाबोधि महाविहार के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से सभी जो है एक मिलकर यदि मान लो ये लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बीटी एक्ट निरस्त होगा और महाबोधि महाविहार जो है ये मुक्त होगा। बंदी जी आपका शुक्रिया, आप नागपुर में आपका स्वागत भी है और हमारी WH न्यूज की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी। मेरा भी शुभकामना है WH न्यूज चैनल मिस्टर विजय काउसे और विथ स्नेहा बोगे, थैंक यू वेरी मच। तो देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।